भी आप वर्तमान में देखेंगे तो कुछ सेक्शन यूपीपीसीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री, जैसे ज्योग्राफी, जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जन एक एक सीट पे जो पहले आज से 10 साल पहले जो कंपटीशन था और जो आज है वो बिल्कुल डबल हो गया। अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण चीज होती है। एनसीईआरटी शुरुआत से बताया गया, हर एक चीज को शुरुआत से समझाया गया, बताया गया। तो अगर आप इसे ऐसे के यूज करते हैं और जो मैंने सेकंड ईआरसी की चौथी रिपोर्ट गवर्नेंस के टाइम पे बताया था ना, वो गवर्नेंस के टाइम पर जो सेकंड ईआरसी की चौथी रिपोर्ट है वो वहां तो काम आएगी, यहाँ एथिक्स में भी काम आएगी। अनावश्यक किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 12th ही पढ़ना होता है। भारतीय समाज और फैक्ट बहुत ज्यादा होता है, फैक्ट बहुत ज्यादा होता है। आप इतने सारे फैक्ट बैठने के चक्कर में ना पड़ी, प्री प्लस में सारी चीजें इसमें कवर होती है। नमस्कार। सिविल सर्विस की तैयारी में सिर्फ ये बात मायने नहीं रखती है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, बल्कि ये चीज भी ज्यादा मायने रखती है कि आप जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस चीज को किस तरह से देखते हैं। दोस्तों आज के डेट में ना आप देखिए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी एक एक सीट पे जो पहले आज से 10 साल पहले जो कंपटीशन था और जो आज है वो बिल्कुल डबल हो गया है। मतलब ये है कि आज की स्थिति जो है वो पहले जैसी नहीं रही है, इसलिए सवाल भी आप देखते हैं उनका पैटर्न पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा बदल चुका है, बहुत ज्यादा बदल चुका है। आप इसीलिए मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि तैयारी करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप पहले क्वेश्चंस को देखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर तैयारी करिए तो ज्यादा बेहतर होता है। अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो कुछ सेक्शन यूपीपीसीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री, जैसे ज्योग्राफी, जैसे करेंट, जैसे पॉलिटी। ये जो चार चार सेक्शन में बता रहा हूँ, यहाँ से आपके लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? लगभग 80-70% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। बाकी चीजें 30% में, जैसे इसके बाद जनरल साइंस इंपॉर्टेंट रखता है, इन्वायरमेंट से इंपॉर्टेंट रखता है, ये सारी चीजें। मतलब हम आपसे ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? आप पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ स्ट्रेटेजी बनाइए ताकि चीजें आपको समझ में आए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। और क्वेश्चन का पैटर्न भी लगातार बदलते जा रहा है। और इस बात का भी ध्यान है, कई बार अफवाह में स्टूडेंट पढ़ जाते हैं कि इस बार घट्टा चक्र से पूछेगा, तो इस बार लुसेंट से पूछेगा, तो ये वगैरह, ये सब चीजों को छोड़ दीजिए। आपका काम क्या है? सिलेबस को कंप्लीट करना। और सिलेबस के लिए आप अपने सिलेबस को अपने पास रखें, क्वेश्चन को देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। यही सबसे मान्य तरीका होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो किताबें दिखाने वाले हैं, हम उन्हीं सिलेबस के दिखाने वाले हैं। और आपके एग्जाम में किस टॉपिक के लिए कौन सी किताब बेहतर होती है। जैसे कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो टॉपर्स, जो टीचर्स जो बताते हैं वो बेहतर विकल्प माना जाता है। हमारे पास जो पढ़ने पढ़ाने का जो अनुभव है, साथ ही साथ जो हम शॉप पे हमारा जो अनुभव है, जो टीचर्स क्या कहते हैं, टॉपर्स क्या कहते हैं, या आप लोग अपना अनुभव क्या शेयर करते हैं किस किताब पे, उसी चीज को आधार बना करके हम आपको ये बुक लिस्ट दिखाने वाले हैं। ये किताबें आपके पूरे सिलेबस को कवर करती हैं, प्री प्लस में सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। और ये किताबें विश्वास मानिए अपने अपने टॉपिक के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। आप इन चीजों के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो किताबें हम आपको दिखा रहे हैं ये अपने अपने टॉपिक के लिए सबसे शानदार मानी जाती है, सबसे बेहतर मानी जाती है। इनमें हम ना सिर्फ आपको किताबों को दिखाने वाले हैं, बल्कि किताबों के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो किताब के फॉर्मेट में आती ही नहीं है, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हें भी समय समय पे बताते चलेंगे। और इनके साथ साथ जो जरूरी बातें, जो जुड़ी हुई बातें, हम उन्हें भी क्लियर करते चलेंगे। दोस्तों मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। यहाँ से हम यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, और इनके लिए स्टेट टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें हम लोग यहाँ से मुहैया कराते हैं। आप भी घर पे अगर तैयारी करते हैं तो आप यहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी कुछ नया आपके एग्जाम से रिलेटेड आएगा तो हम आपको यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों 2025 का कैलेंडर आ चुका है, तो आप अपनी तैयारी पूरी तरह से लग जाए। इस बात का ध्यान रखें कि जो किताबें हम अभी आपको दिखाने वाले हैं ये स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट है, पूरी स्टैंडर्ड बुक है, इसमें एनसीईआरटी नहीं है। अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण चीज होती है। एनसीईआरटी बेस बनाती है, पूरा आपका जो इमारत बनेगी ना उसकी बुनियाद एनसीईआरटी होती है। एनसीईआरटी का बिल्कुल हल्के में ना लें, ये मेंस में बहुत काम आती है। मेंस में आपका बैकबोन का काम करेगी। यहाँ से ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है, शब्द को उसका भंडार आता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। अभी हम आपको स्टैंडर्ड बुक दिखा रहे हैं तो हम इस पे चर्चा करते हैं। बगैर अगर आप स्टैंडर्ड बुक मंगा रहे हैं और एनसीईआरटी नहीं है तो अगर आपको उसकी भी जरूरत है तो आप बता दीजिएगा, हमारी टीम है वो आपको एनसीईआरटी की भी प्रॉपर लिस्ट भेज देगी कि यूपीपीसीएस के एग्जाम के हिसाब से कौन कौन सी एनसीईआरटी आपके लिए बेहतर होती है, उसकी पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी। और इस स्टैंडर्ड बुक का भी पूरा लिस्ट अगर आपको देखना होगा तो बता दीजिएगा, ये इसकी भी पूरी लिस्ट आपको हमारी टीम आपके नंबर पे भेज देगी। आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको इसी नंबर पे संपर्क करना होगा।
हम आपको अब किताबें दिखाना स्टार्ट करते हैं। जब हम GS1 में जाते हैं तो हमें क्या पढ़ना होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज। हिस्ट्री में 6 सेक्शन होते हैं, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, वर्ल्ड कल्चर और पोस्ट इंडिपेंडेंस। जैसे आप देख रहे हैं एंशिएंट, एंशिएंट के लिए RS शर्मा सर की ये जो बुक आप देख रहे हैं ये बेहतर मानी जाती है। एंशिएंट के लिए ये किताब बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। इसमें आपकी प्राचीन इतिहास प्री और मेंस दोनों के पर्पज से कवर हो जाएगा। मिडावल के लिए सतीश चंद्रा बेहतर मानी जाती है और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की बुक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों इसमें कवर है। इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको ये किताब अर्जुन देव सर की बढ़िया रहेगी, आप इसे लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी हिस्ट्री के बाद क्या होता है तो वो होता है ज्योग्राफी। हिस्ट्री में एक और किताब होती है आर्ट एंड कल्चर, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। आर्ट एंड कल्चर के लिए ये नितिन सिंघानी सर की किताब बढ़िया होती है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें ना फैक्ट बहुत ज्यादा होता है, फैक्ट बहुत ज्यादा होता है। आप इतने सारे फैक्ट रटने के चक्कर में ना पड़िएगा, ये नुकसानदायक होगा, है ना। यानी आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट ही सीखना है, आप फैक्ट के जंजाल में मत फंसिएगा। समझ में आ रहा है? कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उन्हें आप पढ़ते चलें, सारे को रटने की कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है ना। ये किताब जब भी हम बताते हैं, दिखाते हैं, तो ये चीज हम आपको क्लियर करते चलते हैं हमेशा। यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का सेक्शन पूरा हो गया। अब इसके बाद होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए ये किताब बहुत बढ़िया है। बाकी मैंने एनसीईआरटी पहले ही क्लियर कर दिया कि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण होती है। अब पेपर 1 के बाद हमें जो पढ़ना होता है वो होता है पेपर 2। पेपर 2 में टोटल 4 टॉपिक होते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR और सोशल जस्टिस। हमने आपको इंडियन सोसाइटी पेपर 1 में नहीं दिखाया, भारतीय समाज। भारतीय समाज जब मैं सोशल इशू की किताब दिखाऊंगा लगभग इससे पूरा हो जाएगा। बाकी आपको करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह पढ़ते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, बाकी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी, है ना। अनावश्यक किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जो मैंने कहा, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में जब सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी लेते हैं तो वहां पर 2 किताबें मिलती हैं 12th क्लास की। 11th पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, केवल 12th ही पढ़ना होता है। भारतीय समाज और सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, जब वो 2 किताबें 12th की एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का लेंगे उसमें भारतीय समाज आपका पूरा हो जाएगा, अलग से कुछ लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी आप मैगजीन अखबार पढ़ते रहिए, काम आपका हो जाएगा। अब हम आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में क्या पढ़ना होता है? पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस। तो पहली किताब है पॉलिटी, इसके लिए लक्ष्मीकांत सर की किताब बेहतरीन होती है पॉलिटी के लिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी में मेंस की पूरी कवरेज नहीं हो पाती, यानी पूरा मेंस इसमें कवर नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप 2 चीज कर सकते हैं। पहला ये, जो एनसीईआरटी उन्हें आप अच्छे से पढ़ें, लगभग काम उससे हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं, इनसे आपकी पॉलिटी के मेंस का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। गवर्नेंस के लिए सर की ये किताब बढ़िया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, गवर्नेंस आपका काम हो जाएगा। गवर्नेंस में 2nd ARC की चौथी रिपोर्ट आप ओरिजिनल वाला लेके पढ़ें, इससे क्या होगा कि आपको एथिक्स में भी वो काम आएगा और साथ ही साथ यहाँ पे तो गवर्नेंस में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। इंटरव्यू में भी वो काम आता है। आगे बढ़ते हैं। IR के लिए ये किताब बढ़िया होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये करंट से बेहद जुड़ी हुई होती है। तो ये आपका सिर्फ बेस ठीक करेगी। इसका बेस 2 जगह होता है, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाला दिखाया था ना, अर्जुन देव सर की किताब, तो IR का बेस का काम वो भी करती है और ये भी करती है। तो ये दोनों मिला के आपका IR का पूरा बेस हो जाएगा। लेकिन करंट आपको इसके लिए पढ़ना जरूरी है, यानी मैगजीन अखबार पढ़ना बेहद जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। सोशल इशू के लिए, सोशल जस्टिस के लिए ये किताब राम आहूजा सर की किताब बढ़िया होती है ना, इससे आपका वो काम हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी और सोशल इशू बेहद डायनेमिक टॉपिक है, बहुत ज्यादा करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इन दोनों ही टॉपिकों के लिए करंट अफेयर्स अनिवार्य चीज होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इंडियन सोसाइटी सोशल इशू के लिए जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, वहां पे भी कई तरह की रिपोर्ट आती है जो आपके काम की होती है। वहां से कुछ एग्जाम्पल वगैरह आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, वो चीजें देखने को मिलती है वहां पे। और कुछ और भी रिपोर्ट जो आपके मेंस के आंसर लिखने में थोड़ा सा सहायता करेगा आपका। पेपर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका, अब हम पेपर 3 पे हैं। ये आपका इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सर की बुक बहुत बढ़िया होती है, यहाँ से आपकी इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन जिस साल भी आप एग्जाम देंगे उस साल का इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप जरूर देख लीजिएगा। और चूंकि ये भी करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है और साइंस एंड टेक भी, इन्वायरमेंट भी, बाकी मैं पहले बता ही चुका हूँ, इनके लिए भी करंट अफेयर्स की मैगजीन बेहद जरूरी चीज होती है और अखबार भी। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक के लिए बेसिक का काम ये कर देगा, बाकी करंट की बात मैं कर चुका हूँ। दृष्टि की साइंस एंड टेक बेहतर होती है और पर्यावरण भी दृष्टि IAS का बेहतर होता है, समझ में आ रहा है ना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए PMF IAS या शंकर IAS बढ़िया होता है, ठीक है। और पेपर जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके लिए ये किताब
अच्छी होती है, इससे आपका काम हो जाएगा। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के भी टॉपिक इसमें होते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपका जीएस 1 2 3 दिखा दिया, 4 हम नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके लिए एथिक्स की लेक्सिकॉन की बुक अच्छा होती है, पर उसका लेटेस्ट एडिशन अभी आने वाला है। वो जब आ जाएगा तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। लेकिन जब आपको लिस्ट भेजी जाएगी, उस लिस्ट में पेपर 4 के लिए लेक्सिकॉन आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपका पूरा सेट का लिस्ट आपको भेजा जाएगा, है ना। तो एथिक्स के लिए जो पेपर 4 में है, उसके लिए लेक्सिकॉन की बुक अच्छी होती है। साथ ही साथ विजन आईएएस की केस स्टडी भी ऐड करा सकते हैं अलग से, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए बहुत बढ़िया होती है। और जो मैंने सेकंड ईआरसी की चौथी रिपोर्ट गवर्नेंस के टाइम पे बताया था ना, वो गवर्नेंस के टाइम पर जो सेकंड ईआरसी की चौथी रिपोर्ट है, वो वहां तो काम आएगी ही, यहाँ एथिक्स में भी काम आएगी। बात समझ में आ रहा है ना। एथिक्स महत्वपूर्ण रोल निभाता है मेंस में, इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं और आप इसमें अंक भी अच्छे पाते हैं। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको मेंस से बहुत मदद मिलेगा। पेपर 5 और 6 के लिए ना वर्तमान समय में ध्येय आईएएस की जो किताब देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। पेपर 5 और 6 के लिए ध्येय आईएएस की किताब ज्यादा चल रही है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है आपका एसे। एसे के लिए ये किताब महत्वपूर्ण मानी जाती है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के हैं। लेकिन अगर आपको एसे लिखना आ जाए, इसमें बिल्कुल शुरुआत से बताया गया, हर एक चीज को शुरुआत से समझाया गया, बताया गया। तो अगर आप इसे एसे के लिए यूज करते हैं तो आपको एसे लिखने में बहुत मदद मिलेगी। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कई बार स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसे पढ़ लेने से ऐसे हो जाएगा, नहीं। एसे के लिए ना आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, आपकी थिंकिंग, ये माइंड ओपन होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसके लिए आप जब बाहर घूमते हैं तो चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, अखबार पढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो ऐसे पूछे जा रहे हैं ना, वो पहले जैसे ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं। अमूर्त विषयों पे ऐसे पूछे जा रहे हैं, अमूर्त विषयों पे। इसके लिए ना आपका थिंकिंग पावर बेहतर होनी चाहिए, है ना। और थिंकिंग पावर के साथ साथ आपका जीएस का बेस बेहतर होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे प्रेजेंट करने का अच्छा तरीका मालूम होना चाहिए। ये चीजें जो अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकें, कैसे लिख सकते हैं, वो चीज आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस के लिए ना ये लूसेंट की किताब बेहतर होती है। जनरल साइंस से यूपीपीसीएस में ठीक ठाक सवाल पूछ ले जाते हैं, इसलिए जनरल साइंस के लिए आप ये किताब जरूर फॉलो करें, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए कई सारी किताबें आती हैं, मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ। बाकी आदित्य पब्लिकेशन की किताब बहुत बेहतर होती है हिंदी के लिए, वो अभी नई आने वाली है, तो मैंने आपको ये दिखा दिया। चाहे तो आप वो यूज कर लें, चाहे तो आप घटना चक्र यूज कर लें, चाहे तो आप हरदेव बारी, कई सारी किताबें आती है हिंदी के लिए, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। कोई भी बेहतर किताब आप यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के लिए यूथ पब्लिकेशन किताब ये वाली बेहतर है, क्योंकि इसमें जीएस भी है और सीसैट भी है, और कई सालों के क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, तो इससे आपकी ना प्रैक्टिस मजबूत होगी। तो ये बहुत ही बेहतर किताब है। प्रीलिम्स के लिए आप यूथ वाला लेकर पढ़िए, ठीक रहेगा, ठीक है। मेंस के लिए आप ये घटना चक्र का लेकर के पढ़ लीजिए, ये अच्छा है, मेंस के काम आपका यहाँ से हो जाएगा। पीवाईक्यू आपके एग्जाम की तैयारी की शुरुआत में होने चाहिए, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू तैयारी की शुरुआत में होने ही चाहिए। ये आपका ना जो स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं ना, उसका मेन जो बेस होता है वो यही होता है। आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, यानी स्ट्रैटेजी बनाने का फायदा क्या होता है कि आप किस टॉपिक को कितना समय देंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो हम नोट्स कैसे बनाएंगे, हम कितना टाइम देंगे, हमारे पास कितना समय है, ये सारी चीज आप कैसे अवलोकन कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू अनिवार्य चीज होती है। अब अगली बुकलेट जो आप देख रहे हैं ना, वो है एटलस। एटलस वैसे तो नॉर्मली आप इसे सिलेबस में ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, इसकी जरूरत हर जगह होती है। स्टूडेंट जनरली इसको ज्योग्राफी से जोड़ के देखते हैं, मगर केवल आप इसे ज्योग्राफी से जोड़ के ना देखें। इसकी जरूरत आपकी हिस्ट्री में भी होती है, इसकी जरूरत आईआर में भी होती है, इसकी बहुत जगह जरूरत होती है। अगर आपको यूज करने ना आता हो तो जैसे कई सारे टीचर्स वगैरह अगर देखेंगे आप, तो वो आउटलाइन का यूज करते हैं, ये वाली बुक का आउटलाइन का। ये आपके ना ज्योग्राफी में बैकबोन का काम करता है, और हिस्ट्री आईआर में भी। आप जो भी चीज पढ़ते हैं, यहाँ पर खाली मैप मिलता है, खाली फिगर होता है, उसमें आप अपने हिसाब से चीजों को भर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो ये उसमें यूज होता है। तो जब आप देखेंगे ना कि ज्योग्राफी का जैसे आपको मालूम नहीं है कि मैपिंग का एटलस से कैसे यूज करना है, तो जब आप आउटलाइन को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब होती है, और ये जो आप देख रहे हैं आउटलाइन, ये आपके रिवीजन, प्रैक्टिस और चीजों को मेमोराइज करने में ये बहुत मदद करती है। तो ये दो चीजें भी हम लोग अलग से इसमें देते हैं, ताकि आपकी पूरी की पूरी तैयारी बेहतर हो सके। सिलेबस की बुक हमने आपको नहीं दिखाया, अभी जो मैंने आपको किताबें दिखाई, ये यूपीपीसीएस से संबंधित पूरी किताबों की कंप्लीट लिस्ट दिखाई कि किस टॉपिक के लिए कौन कौन सी किताबें बेहतर होती हैं और क्यों बेहतर होती हैं, और साथ ही साथ जो जुड़ी हुई जरूरी बातें थी मैं वो भी बताते चला साथ साथ। अगर आपको ये किताबें मंगानी है तो आप इसे राजेश बुक स्टोर से घर बैठे मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा, और कुछ आपको पूछना होगा, कुछ इंक्वायरी लेनी होगी, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।